मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था, मगर उस रात मैंने जो देखा, दूसरी औरत से वह देर रात। मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरी शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं और हमारे 2 प्यारे बच्चे भी। अपनी शादी में मैं बहुत खुश थी। राकेश मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। मैं एक परफेक्ट मैरिज लाइफ जी रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशियाँ चंद पलों की मेहमान है। मेरे छोटे बेटे के जन्मदिन के से ही मेरे पति रात को काम करने के कारण दूसरे कमरे में सोया करते थे और मुझे भी इस बात से कोई भी ऐतराज़ नहीं था। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे छोटे बेटे सुअस का बर्थडे था। कई दिनों से एक आदमी मुझे बार बार मैसेज किए जा रहा था कि एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं। उस दिन उसने फिर से मुझे वही मैसेज भेजा। पता नहीं इस बार मुझे क्या हुआ कि मैंने उसको कॉल ही कर लिया। आप कौन हैं और मुझे ऐसा मैसेज क्यों कर रहे हैं? मैंने गुस्से में उसके फ़ोन को उठाते ही पूछा। आपके पति को समझा दीजिए, वो मेरी पत्नी से दूर रहें। सामने से उस आदमी ने जवाब दिया। ये सुनकर तो मैं हक्की बक्की रह गई। फिर उस आदमी ने मुझे अपना नाम संदीप बताया। उसने बताया कि मेरे पति उसकी पत्नी से देर रात तक बात किया करते हैं और उनके बीच गलत संबंध भी हैं। ये सब सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा रहा था काश ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। संदीप ने मुझे अपनी पत्नी का नंबर भी दिया ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। मेरे बेटे के बर्थडे पर मेरे मायके और ससुराल से कई लोग आए थे, इसलिए मैं चाह कर भी अपने पति से कुछ नहीं पूछ सकती थी। शाम के वक्त मेरे पति केक लेकर घर आए और बड़ी ही धूमधाम से मेरे बेटे का बर्थडे मनाया गया, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। मेरे मन में जो जैसे सवालों का सैलाब उठ रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति का किसी लड़की के साथ अफेयर भी हो सकता है। ये सब कुछ सोचने के बाद मैं रोने लग गई कि मेरी छोटी बहन ने मुझे रोते हुए देख लिया और मुझसे पूछने लगी, आखिर इस खुशी के मौके पर मैं क्यों रो रही हूँ। बहुत मना करने के बाद आखिरकार मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। जीजू ऐसा कर सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है दीदी। यह कहकर मेरी छोटी बहन ने मुझे समझाने लगी कि एक बार पहले राकेश से इस बारे में बात कर लूँ। उस रात जब बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई तो मेरे पति फिर से अलग कमरे में सोने जा रहे थे। मैंने उन्हें जाने से रोका तो वो फिर से वही काम का बहाना बनाने लगे और कमरे में चले गए। मैंने भी सच्चाई अपने आप ही पता लगाने की ठानी और देर रात गए तकरीबन 1 बजे उन्हें कॉल किया तो उनका फ़ोन बिजी बता रहा था। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लग गया। उन्होंने तुरंत मुझे कॉल बैक किया और इतनी रात गए कॉल करने का कारण पूछा। बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये कहकर मैंने बात को टाल दिया। अगली सुबह जब मेरे पति बाथरूम में नहा रहे थे तो मैंने चुपके से उनके फ़ोन से एक ओटीपी ले लिया और अपने फ़ोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया जिससे कि मैं उनके कॉल डिटेल का पता लगा सकूं। जब वो ऑफिस चले गए मैंने उस एप्लीकेशन के ज़रिए उन सभी नंबरों को ढूंढना शुरू कर दिया जिस पर उनकी सबसे ज़्यादा बातें होती रहती थी। आगे जो कुछ मैंने देखा उसके बाद उसने हमारी रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि एक नंबर पर उसकी सबसे ज़्यादा बातें होती थी। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उस लड़की का नंबर था जिसने संदीप ने मुझे नंबर दिया। अब सारी बातें आईने की तरह साफ थी। संदीप ने बिल्कुल सही कहा था कि उसकी पत्नी और मेरे पति के बीच अफेयर चल रहा था। अब मुझे उस और बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने तुरंत उस लड़की को ही कॉल लगा लिया। तुम्हारे और मेरे पति के बीच क्या चल रहा है? मैंने बहुत गुस्से से उससे पूछा। सामने से जवाब आया कि तुम कौन हो? मैंने भी गुस्से से उसे जवाब दिया कि मैं उसी आदमी की पत्नी हूँ जिससे तुम रात भर घंटों घंटों बातें किया करती हो। यह सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हम सिर्फ दोस्त हैं, ऐसा कहकर उसने अपने कुकर्म को छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी उसकी एक ना सुनी। क्या एक शादीशुदा औरत पराए मर्द के साथ रात भर बातें करती, क्या वो सिर्फ दोस्त होते हैं? इतने में मेरे पति बाथरूम से बाहर आए तो मैं बिना एक पल की देरी किए उनसे पूछा कि ये वर्षा कौन है। ये नाम सुनकर मेरे पति के तो होश ही उड़ गए और उन्होंने नज़रें चुराते हुए मुझसे कहा कि मैं किसी वर्षा को नहीं जानती। इसके बाद तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैंने भी वो कॉल डिटेल उनके सामने रख दिया। उन्हें पता चल चुका था कि अब मैं सब कुछ जानती हूँ। इसके बाद हमारे बीच बहुत कहा सुनी हुई और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। जब ये बातें मेरे घर वालों तक गईं तो वे उल्टा मुझे ही समझाने लगे। मर्द जात से तो ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं, लेकिन मैं उनकी इस हरकत को माफ़ नहीं कर पाई। उस दिन के बाद तो उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई और वो खुलेआम उस लड़की से बात करने लग गए।
अब अगर मैं कुछ कहती तो मेरे साथ मारपीट करने लग गए थे। आज मैं उनसे अलग अपने बच्चों के साथ अपने मायके रहती हूँ, खुद कमाती हूँ और खुश रहती हूँ। मेरे पीछे भी कई ऐसे आशिक पड़े हैं जो जाने अनजाने में अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, मगर मैं किसी को दाना नहीं डालती, अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए।